circular doubly linked list. यार पेन की निब ख़राब हो गई है दोबारा। मेरे पास बहुत चेंज कम करो। निब रह गई हैं। इस तरह तो मैं जो नया गरीब हो जाऊंगा। गरीब भी हो जाऊंगा, मतलब तंग करेगी मुझे। अच्छा, तो आज अब हम लोग बात करेंगे सर्कुलर डब्ल्यू इंग्लिश पर, ठीक है। और इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है, वही लॉजिक है, वही चीज़ें हैं, लेकिन इसमें हम लोग बात करेंगे ट्रेवर्सल की, जो नई चीज़ है, ठीक है। हम लोग साथ बात करेंगे आपकी डिलीशन की ऑफ अ नोड, ठीक है। और किस चीज़ की हमने बात करनी है? और किस चीज़ की बात कर सकते हैं हम लोग? डिलीशन की, ट्रेवर्सल की, प्रिंटिंग की, वो ट्रेवर्सिंग ही हो जाएगा। सर्चिंग की, हाँ बस ठीक है, यही था तीसरा, ठीक है। तो ये तीन चीज़ों की हम बात करेंगे, ठीक है। और हाँ, ठीक है। तो ये आज की क्लास का मजमुआ होगा, कह सकते हैं, ठीक है। तो सर्कुलर डिब्लिन इंग्लिश का कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, नाम से ही पता लग रहा है आप लोगों ने काफ़ी हद तक समझ लिया होगा कि इंग्लिश किस तरह से काम कर रही होती हैं, ठीक है। आई मीन, आई डोंट केयर। आई डोंट केयर। हाँ ना, गंदा जो बन गया सर। तो मैं क्या करूँ यार, मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं सीएस पढ़ा रहा हूँ। मेरे एक सर थे, वो बड़ा ज़्यादा करते होते थे कि यार चीज़ खूबसूरत होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए। अच्छा पढ़ाते थे बहुत, लेकिन मुझे उनकी वो वाली बात कभी समझ नहीं आई। ये खूबसूरत क्यों बनाया जाता है चीज को? क्या? मैंने कहा ये खूबसूरत क्यों बनाते हैं चीज को? हाँ, जब समझना बस समझो, अब घर जाओ। सर से किसी दिन हार्ट की डायग्राम बनवाना। हाँ ना। अच्छा, अब यहाँ पे मैं टेल भी डालता हूँ। बेसिकली दिस इज़ अ डब्ली लिंक टेस्ट, ठीक है। जी। सर्कुलर डब्ली जी। लिंक टेस्ट, ठीक है। और ये ठीक ही कर देते हैं कि एरो लग रहा है। अच्छा। देखो, सर की बात कहीं ना कहीं पे जाके तो वैलिड थी। ये क्या बना दिया? मैंने नहीं बनाया, ठीक है। अच्छा। आपकी ड्राइंग माशाल्लाह बहुत है। अच्छा, तो ये हमारी सिचुएशन है कुछ हद तक, और हम लोग अब बात करेंगे इसके। मुझे पता है कि आप लोगों को इंसर्ट की तो समझ आ गई अच्छे से, राइट या नहीं? कोई और क्यूरी है इंसर्टिंग में? नहीं फिलहाल नहीं है। क्या? बाकी जब क्वेश्चन वगैरह करेंगे तो देखेंगे। क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ फिलहाल कोई नहीं, बाकी जब क्वेश्चन वगैरह करेंगे तो अगर समझना आया तो देखेंगे। अच्छा चलो सही है, ठीक है। अच्छा, अ, जो मैं आपको हेड करवा रहा था ना अभी तक, ठीक है, वो मैं सपोज़ कर रहा था कि आपका जो हेड है ना, वो आपका क्लास के अंदर है, मतलब आप क्लास के अंदर मेथड बना रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि लेट्स से ये एक मेथड है जो क्लास से बाहर है। लिंक लिस्ट की एक क्लास होती है, ठीक है, उस क्लास में आपका हेड होता है, टेल होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। मेथड्स होते हैं, जैसे लिंक लिस्ट की एक क्लास है, ठीक है, और उसमें ही आपका हेड होता है, ठीक है, टेल होता है, आपका नोड होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, प्राइवेट माई नोड, ठीक है, क्लास माई नोड, ठीक है। इस तरह से वो काम कर रहा होता है, जैसे ये इसे कहते हैं हम लोग डबली लिंक लिस्ट या सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट, ठीक है। अब जब डबली लिंक लिस्ट है तो उसका माई नोड कुछ इस तरह से दिखेगा, डब सर्कुलर डबली लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। तो इसमें आपका जो क्लास, इसमें क्लास के अंदर एक और क्लास हो सकती है, क्लास के अंदर एक और स्ट्रक्ट हो सकता है, ठीक है। अब कौन आया? अंजिश। अच्छा अंदेश, हम लोग अपने न्यू टॉपिक पे आ गए हैं, ठीक है। आपको वो चीज़ समझ आ गई थी?
बताओ। अच्छा यार, अभी हम कर रहे हैं ट्रेवर्सल्स डिलीशन सर्चिंग। यार इसका इंटरनेट का आई थिंक इशू रहेगा आज। अच्छा, अच्छा वो उसका क्या बना नल पीटीआर का? नल पीटीआर से हम आगे आ चुके हुए हैं बहुत। वो अब ज़िंदगी में बहुत पीछे रह गया हमारी। मुझे कॉल आ गई थी सर। तो कॉल काट देनी थी। अच्छा ठीक है। वो कॉल इम्पोर्टेंट थी अच्छा, इसलिए तो काट दी। यहाँ पे मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी भेज दिया है। नल किसी चीज़ को नहीं देखता वापस, ठीक है। ठीक है। चलो, बाकी सब क्लियर है ना आप लोगों को? ऐसे देखना चाहिए मतलब। इसको छोड़ मुझे दो। तो एक चीज क्लियर है, वो ये चीज है तो नल क्या? दिख रहा है क्योंकि नल पॉइंटर है। नल पॉइंटर ही है, लेकिन वो कुछ और डबल नहीं है। लिंक लिस्ट में वो देखता है, वो नहीं, नोड वो को वापस देखता नहीं है। कहीं पे देखता, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ वापस देखें। अच्छा, ट्रेवर्सल डिलीशन और सर्चिंग हम करेंगे सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट के साथ, ठीक है। ये मैंने एक गंदी सी सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट बना दी है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकती हो, आगे देख रही है, पीछे देख रही है, और टेल जो है वो वापस हेड की तरफ देख रही है, और हेड जो है वापस टेल की तरफ देख रहा है, ठीक है। ये एक सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट की क्लास है। जिस तरह से सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट आपकी बनती है, ठीक है, मतलब क्लास बनती है उसकी, ठीक है। अभी तक मैं क्लास के तरीके से करवाता आ रहा हूँ, ठीक है। उसमें आपके पास लेट से ये माइन नोड है, तो इसमें आपके पास क्या होगा, इंट वैल्यू होगी, ठीक है। और ये प्राइवेट होता है बाय द वे स्ट्रक्ट, ठीक है। इसमें आपके पास माई नोड स्टेरिक नेक्स्ट पीटीआर होगा, माई नोड स्टेरिक प्रीवियस पीटीआर होगा, ठीक है। और जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो ये क्लोज़ हो जाता है। इस तरह से एक स्ट्रक्ट क्लोज़ हो जाता है, और यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। स्ट्रक्ट हो सकता है, क्लास हो सकता है, इट डजेंट रियली मैटर, ठीक है। स्ट्रक्ट है तो सारी चीज़ें वैसे ही पब्लिक हैं, क्लास है तो इन्हें पब्लिक कर दो, ठीक है, मतलब पब्लिक लिख दो यहाँ पे, सही है। इस तरह करते हैं। लेकिन एट द एंड आ तो फिर वो प्राइवेट के अंदर ही रहेंगे। नहीं, पब्लिक कर दो ना इन्हें। प्राइवेट में इसलिए आ रही हैं कि ये जो प्राइवेट है ये इस क्लास के अंदर अंदर रखता है, समझ आ रही है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट के। हमने इस क्लास से बाहर नहीं निकलना, समझ आई। ओके। हमने इस क्लास से बाहर निकले तो हम लोग गए, ठीक है। वो गलत हो जाएगा, मतलब गलत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा वो नोड पे किसी चीज़ के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। माई नोड जो है ना, वो किसी और लिंक लिस्ट के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। अगर आपने वो करना है तो आप इस स्ट्रक्ट को चाहे बाहर ले जाओ, समझ आ रही है। अभी के लिए जो माई नोड वाला स्ट्रक्ट है ये यहाँ पे पब्लिक है और यहाँ पे प्राइवेट है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये माई नोड वाली जो माई नोड के सारे मतलब जो भी इन्हें कहते हैं, मेंबर्स कहते हैं, ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट में तो अवेलेबल रहें, ठीक है। लेकिन ये ना हो कि अगर हम यहाँ पे भी प्राइवेट लिख देंगे तो वो सिर्फ माई नोड के अंदर अवेलेबल रहेंगे मेंबर्स, ठीक है। हमने इन्हें यूज़ करना है इसके अंदर डब्ल्यू लिंक लिस्ट में, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ कि आपका एक हम बनाते, अब हम लोग बनाएंगे पॉइंटर्स कुछ, ठीक है। ये भी प्राइवेट होंगे और हम लोग अपनी इंट वैल्यू देंगे, ठीक है। बल्कि नहीं वैल्यू नहीं, यहाँ पे हम देंगे बस हेड माई नोड स्टेरिक, ठीक है, हेड। अच्छा, बाय द वे यहाँ पे आपके पास हेड हो सकता है, टेल हो सकता है, टेल या अकेला टेल हो सकता है, हेड नहीं हो सकता, ठीक है। दोनों हो सकते हैं, या कोई तीसरी चीज़ हो सकती है जो मिडल वाला पॉइंटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, समझ आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ माइंड में रखना, ठीक है। वैसे हेड और टेल ही समझा करो। और दोनों पॉइंटर्स भी हो सकते हैं कि आप वापस जा सकते हो, मतलब आप हेड से आप टेल पे जा सकते हो, टेल से आप हेड पे जा सकते हो, ठीक है। टेल से हेड पे जाने के लिए आपको नेक्स्ट पीटीआर करना है, हेड से टेल पे जाने के लिए आपको हेड का प्रीवियस पीटीआर करना है। तो इस तरह करके ना आपको दोनों की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन दोनों मेंटेन कभी कभार हुए होते हैं। अभी के लिए मैं दोनों मेंटेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दूसरा वाला भी लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने दोनों लिख दिए हैं, और अब हम बात करते हैं कि मेथड्स किस तरह से लिखे जाते हैं। आप इंसर्ट के लिए लिख देते हो, आप डिलीट के लिए लिख देते हो, ठीक है। तो आप कुछ वॉइड या मतलब
जो भी आपको लिखना है, ठीक है। अभी मैं कर देता हूँ इंसर्ट वाला कुछ, इंसर्ट एट पोजीशन कह लो, ठीक है। हमने कर लिया हुआ तो मैं इसमें दोबारा नहीं जाऊँगा, ठीक है। इसमें आपका एक नोड आ जाता है जो आपने डालना है, एक आपके पास पोजीशन आ जाती है और फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन आ जाती है, ठीक है। और हेड और टेल आपके पास अवेलेबल होते हैं। इसी तरह और भी मेथड्स अवेलेबल होते हैं आपके पास। तो बेसिकली स्ट्रक्चर ये वाला स्ट्रक्चर समझ आया आप लोगों को किस तरह से वर्क कर रहा है? स्ट्रक्चर समझाना था मैंने, समझ आ रही है स्ट्रक्चर की? गाइस जी जी। स्ट्रक्चर की समझ आ रही है कि किस तरह से चीज़ें वर्क कर रही हैं? जी स्ट्रक्ट की समझ आ रही है। स्ट्रक्ट इसके अंदर है, जी उसके अंदर है, पता चल गया है। ठीक है। तो ये आपने इंसर्ट एट पॉइंट वाला वही कोड, पोजीशन वाला कोड लिखना है जो ऊपर लिखा नहीं नहीं, वो नहीं लिखना, मैं बस वैसे ही समझा रहा था, ठीक है। अब हम कोड जो लिखेंगे वो हम लिखेंगे ट्रैवर्स का, ठीक है, और चीज़ों का, ठीक है। तो अभी हम लिख लेते हैं, किसका लिखें बताओ? ट्रैवर्स का लिखना, सर्चिंग का लिखना, पहले किसका लिखना? यार जिसका भी लिखना लिख लो। लिखना लिखना उसमें ट्रेवर्स भी आ जाएगा। चलो पहले ट्रैवर्स कर लेते हैं, ठीक है। ट्रैवर्सिंग इज़ बेसिकली लाइक प्रिंटिंग, ठीक है। दोनों एक ही चीज़ हैं। और इसमें आपके पास, क्योंकि आप क्लास के अंदर हो, ठीक है, तो इसमें आपके पास हेड अवेलेबल है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको खाली छोड़ है। अच्छा, अब मैं आता हूँ इसके अंदर। इधर मैं करता हूँ कि अगर हेड है ही नहीं, नॉट हेड, या फिर आप लोगों ने हेड इक्वल्स टू नल पीटीआर करना है, वो भी चलेगा, ठीक है। तो आप क्या कर दो, आप रिटर्न कर दो, ठीक है, क्योंकि कुछ ट्रैवर्स करने के लिए नहीं है। नहीं तो आप कर सकते हो नोड, माई नोड स्टैटिक करंट, और फिर आप एक लूप लगा सकते हो जो तब तक चले जब तक आपका जो, इसको हम लोग एक और काम भी करते हैं, इसको हम लोग हेड से इनिशलाइज भी कर देते हैं साथ ही। और फिर हम एक लूप लगा सकते हैं, मैं डू वाइल लगा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने ये वाला चेक तो पहले कर लिया हुआ है कि हेड नल पीटीआर नहीं है, तो एक दफ़ा तो हमारी लूप चलेगी, ठीक है। तो कंडीशन एंड पे हो सकती है। इसमें मैं कहता हूँ सी आउट करंट का डाटा, मतलब वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद टुक टुक, ठीक है। और फिर करेंगे करंट इक्वल्स टू करंट का नेक्स्ट पीटीआर। कुछ ख़ास नहीं है इसमें, आसान सा कोड है, ठीक है। और ये आपने करना है वाइल। मुझे ये कंडीशन कोई बता सकता है कि क्या होगी जिस पे हम रुक जाएंगे जाकर, इसमें हम कहेंगे कि आगे नहीं लास्ट पे करना, जाना है हमने, लास्ट तक जाना, उसके बाद नहीं हमने चल जाना। प्रीवियस पीटीआर जब तक नल पीटीआर ना हो जाए। यार सर्कुलर है, सर्कुलर में क्या कंडीशन होगी जिस, सॉरी प्रीवियस पीटीआर जब तक हेड के फर्स्ट अपना नेक्स्ट पीटीआर पे ना आ जाए। नहीं बताओ, कोई और बताए। मैंने बताई थी ये बात, करंट जब तक हेड के इक्वल नहीं है, याद आई? हाँ ठीक है। करंट जिस पॉइंट पे हेड के इक्वल हो गया, उसका मतलब है कि आपने लिस्ट को आप ट्रेवर्स कर चुके पूरी तरह से और आप वापस आ गए। जैसे आपका करंट अभी हेड पे था, फिर करंट इधर आ गया, फिर जब दोबारा करंट इधर आ गया तो वो बोले उधर आपने नहीं चलाना। समझ आ रही है? इस पॉइंट पे आपने नहीं चलाना कोड को, बॉडी नहीं चलानी, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने डिलीट नोड की तरफ। तो अब हम कहते हैं नोड ही वॉइड, पूरा उड़ा देना। क्या? मैंने कहा नोड ही पूरा उड़ा देना। हाँ, नोड उड़ा देना और बाकी सबको ठीक भी करना है उसके बाद।
आफ्टर मैथ भी संभालना उसका, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक टारगेट होगा नोड का, ठीक है। माई नोड स्टैटिक, माई नोड, आदत पड़ गई है। अच्छा, इफ़ सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि हमारा जो हेड है, ठीक है, मतलब हमारी लिंक लिस्ट खाली तो नहीं है, ठीक है। अगर हमारी लिंक लिस्ट खाली है नोट कर। तो रिटर्न कर दो, बस ऐसे। मिला ही नहीं हमें, ठीक है। अच्छा, तो अगर हमारी लिस्ट खाली है तो उस सिचुएशन में यू रिटर्न, और क्या हो सकता है, एक और भी इसका था, मैंने किया था गो थ्रू। चलो अभी के लिए यही है, ठीक है, रिटर्न कर दो। अच्छा, उसके बाद आ जाता है इफ़ टारगेट, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ अनकॉमन है, ये वाला केस। एक तो ये केस हो गया, केसेस में डिवाइड कर लोगे ना तो चीज़ें समझ आने में आसान होती हैं। केस एम्प्टी लिंक लिस्ट, ठीक है। अब ये जो केस है ना, ये मज़े का, टारगेट का नेक्स्ट पीटीआर इक्वल्स टू टारगेट। ये मुझे कोई बता सकता है इसमें मैंने क्या किया, ये कौन सा केस है? ये है कि जब आपका 60 ना हो। आपके पास वन नोड हो, हाँ ये तो- जो हेड भी और टेल भी है। हाँ, ठीक है, ओके। उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, आप ना हेड जो है ना उसको आप सेट कर दोगे नल पीटीआर के साथ। और मैं बताता हूँ हम लोगों ने इसको नल पीटीआर से सेट क्यों किया अभी। अब आपकी लिस्ट खाली हो गई है, ठीक है, ठीक है। तो आप एक डिलीट का लिख सकते हो कोड यहाँ पे, डिलीट टारगेट। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, अभी नहीं लिखना, मैं एंड पे लिखूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिलीट टारगेट, ठीक है। उसकी वजह भी मैं बता देता हूँ क्यों, क्योंकि डिलीट हमने हमेशा ही करना है, मतलब मोस्ट लाइकली केस डिलीट का होगा ही। अच्छा, अगर हमारा वो हो, हाँ ठीक है, ये मुझे याद आ गया क्या सिचुएशन थी। यहाँ पे एक और केस था, यहाँ पे जो केस था ना आपका, वो था केस एम्प्टी लिंक लिस्ट, या फिर जो आप जिस नोड को आप देख रहे हो, जिसको आपने डिलीट करना है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। इसकी समझ लगी है? आपका जो टारगेट है ना, ठीक है, लेट्स से आपका एक टारगेट है, किसी पॉइंटर को देख रहा है, मतलब एक पॉइंटर ही है ना, ठीक है। तो किसी नोड को देख रहा है, ठीक है। ये नोड एक लिस्ट में है जिसमें और भी कुछ नोड्स हैं, ठीक है। ठीक है, इस तरह से है। लेकिन अगर ये खाली है, मतलब ये नल को देख रहा है, तो उसका मतलब है कि लिस्ट में नहीं है, समझ आ रही है? तो उस केस में आप एक ऐसी चीज़ को ढूंढे जो है ही नहीं। समझ आई? समझ आई कि नहीं आई? जी जी। ठीक है, तो डिलीशन में ये वाली चीज़ का ख्याल रखना होता है। अच्छा, बेहतरीन हो गया। तो हम लोगों ने वो वाले केस को भी देख लिया कि जब एक चीज़ नहीं है, मतलब कि अगर कोई टारगेट नहीं एग्जिस्ट करता तो हमें वो ऐसे ही पता लग जाता है, हमें पूरा ट्रेवर्स करके नहीं ढूंढना पड़ता कि टारगेट नहीं था, असल में जो हम ढूंढ रहे थे वो था ही नहीं लिस्ट में। ऐसे होता नहीं है, तो इसलिए हम लोग डिलीट टारगेट को एंड पे रख लेते हैं कि हम लोगों ने ये वाली चीज़ का चेक पहले लगा लिया होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक और चेक लगा लेते हैं, एल्स, ठीक है।
मतलब चेक नहीं, हम लोग अब बाकी सारी सिचुएशन को कवर करेंगे जिसमें हमारे पास लिस्ट में ज़्यादा नोड्स हैं एक साथ, ठीक है। उसमें क्या होगा, और इस सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, तो ये याद रखना, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप कहोगे आपने टारगेट के प्रीवियस को जोड़ना है, ठीक है। ये आपकी लिस्ट है करके इस तरह की कुछ, आपका लेट से टारगेट ये था, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो इस सिचुएशन में, मैं कहता हूँ इसके भी पीछे कुछ नोट्स है, ठीक है। इधर भी कर देते हैं, इधर भी कर देते हैं, ठीक है। और इसके भी आगे कुछ नोट्स हैं, ठीक है। क्लास कितनी रह गई है? बस ख़त्म हो गई है ये लास्ट। इसके बाद बस सर्चिंग करेंगे और फिर आप लोग जा सकते हो। अच्छा, जो क्रूड कंडीशन होती है उसमें क्रूड का मतलब क्या होता है? क्रिएट, रिमूव, अपडेट और डिलीट, है ना? कौन सी कंडीशन? क्रूड क्रूड जो होता है, मतलब क्रूड यूज़ करते हैं ना, मतलब क्रूड तो बहुत ही, वो तो इंडस्ट्री लेवल बात है। सबसे पहले मतलब वही सीखते हैं ना कि पहले आपने क्रिएट किया, फिर आपने आर से पता नहीं क्या होता था, यू से अपडेट होता था और डी से डिलीट होता था, आर से आई गेस रिप्लेस होता था। हाँ अच्छा, अभी यहाँ पे देखो आपके है पास बहुत मुश्किल। जो है ना, अब आपने वो वाला केस है आपका जिसमें आपका जो टारगेट है ना, ठीक है, वो डिलीट होना चाहिए, लेकिन ये दोनों का कनेक्शन ना ख़राब नहीं होना चाहिए, यहाँ से यहाँ का, समझ आ रही है? इधर से इस नोड से, मतलब नोड 0 और नोड 0 1 2 3 4, 1 और 3 का रिलेशन, मतलब 1 और 3 को लिंक होना पड़ेगा जब 2 ख़त्म हो जाएगा, समझ आई? ठीक है। अभी ये 0 1 2 3 जो है ना 4, ये मैंने आप लोगों की आसानी के लिए लिखे हैं, कोड में इस तरह से नहीं करना, ठीक है। सुन रहे हो? जी जी। ठीक है, आपने 1 और 3 को जोड़ना है जब आप 2 को रिमूव कर रहे हो। तो आप पहले क्या करोगे, आप रिमूव करने से पहले हमेशा रिमूव एंड पे करना है, ठीक है। आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लिख दोगे कि वेल जो टारगेट का प्रीवियस है, ठीक है, टारगेट का प्रीवियस पीटीआर क्या है? टारगेट का प्रीवियस पीटीआर है 1, ठीक है। आप पीछे गए, आपने कहा 1 जो है ना उसका नेक्स्ट पीटीआर अब, ठीक है। ये थोड़ा मज़े का होने लगा, ठीक है। और अगर ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना, तो आप इसे ब्रेक डाउन करके भी कर सकते हो, मतलब कि आप इसे कहीं स्टोर कर सकते हो टारगेट के प्रीवियस पीटीआर को, ठीक है, और उससे उस तरह से काम कर सकते हो। तो वो भी मतलब फेयर पॉइंट, मतलब फेयर तरीका है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो आप करोगे टारगेट का प्रीवियस मतलब 1, इसका जो नेक्स्ट है, जो मतलब कि इसका ये वाला है, ठीक है, ये इसको देखने की जगह, 2 को देखने की जगह 3 को देखेगा। तो 3 को ये किस तरह देखेगा, ये देखेगा कुछ इस तरह से। आप करोगे यहाँ पे टारगेट का नेक्स्ट पीटीआर। कुछ समझ लगी इस चीज़ की? इस चीज़ की कुछ समझ लगी? बॉयज़ एंड गर्ल्स, जी जी। मतलब गर्ल, कुछ समझ लगी? नहीं, क्यों? इसकी प्रैक्टिस जब तक ना करें समझ नहीं लगती। क्या मैं कह रही हूँ इसकी प्रैक्टिस जब तक ना समझ नहीं लगती इसकी। समझ लग तो रही है, आपने बस टारगेट के राउंड खेलना है, समझ आ रही है? आपकी सारी गेम ही टारगेट के राउंड है, ठीक है। टारगेट है। कि टारगेट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, टारगेट का नेक्स्ट पीटीआर टारगेट तो नहीं है, ठीक है। जो आपका अब यहाँ पे है कि आपकी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ 1 है, समझ आ रही है? ट्रेवर्सल है ही नहीं इसमें, ये इंसर्शन की तरह बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ठीक है, आप टारगेट का ट्रेवर्सल सिखाएंगे ना? क्या, ट्रेवर्सल भी करवाएंगे ना? ट्रेवर्सल हो तो गया था, हाँ? ये ट्रेवर्स है, आसान सा है ट्रेवर्सल, ठीक है। इसमें हमने जो इसमें टारगेट तो है ही नहीं कहीं। इसमें टारगेट क्यों होगा? ट्रेवर्सल क्या होता है? प्रिंटिंग होती है एक तरह से। अगर हेड एग्जिस्ट करता है तो करंट को हेड के इक्वल करो, बॉडी को चलाओ, करंट का नेक्स्ट पीटीआर को करंट में डाल दो और चेक करो कि करंट हेड तो नहीं है, कि सर्कुलर है ना,
सर्कुलर डब्ली है। हाँ। सर्कुलर इंग्लिश का अच्छा, यही रूल हेड होता है की कि तरफ से चल रहे हैं, टेल की तरफ से चल रहे हैं? ये हेड से चलता है ना। सर्कुलर डब्ली इंग्लिश हेड की तरफ से चलाया हमने। ठीक है, ट्रैवर्सल दोनों तरीके से भी तो हो सकते हैं। आप प्रीवियस पीटीआर के थ्रू भी जा सकते हो, लेकिन वो फिर रिजल्ट उल्टा देगा, मतलब हाँ, मतलब रिवर्स ट्रैवर्सल। रिवर्स ट्रावर्सल। एग्जैक्टली। ठीक है, उसका फिर आंसर भी उल्टा ही अच्छा, आएगा। ट्रैवर्सल मतलब बेसिकली क्या होता है अगर आपने ट्रैवर्सल? बेसिकली यू गो थ्रू द होल लिंक लिस्ट अच्छा, और उनकी वैल्यू प्रिंट करते जाते मतलब हो। सिर्फ वो प्रिंट करवाने के लिए हम ट्रैवर्स एग्जैक्टली, करते हैं, वरना उसका और कोई नहीं होता है। एग्जैक्टली। आसान सा कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान सा है कि वाइल करंट इज़ नॉट इक्वल टू हेड। समझ आ रही है कि आप वापस घूम फिर के हेड पे नहीं आए। समझ आए? एक दफ़ा ये ठीक है। बॉडी चला ली ना तो करंट तो नेक्स्ट पीटीआर पे चला गया, करंट अब हेड पे सही। नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो इसलिए डू वाइल इसके लिए अच्छी रहती है। आई ऑलवेज से कि डू वाइल के थ्रू करो प्रिंटिंग वगैरह। ठीक है, ठीक है, इजी है, ईजी समझ। रहता है। अच्छा यार, तुम लोगों को समझ लग रही है इस चीज़ की, डिलीशन की? अच्छा, अगर हम रिवर्स करेंगे तो फिर हम क्या करें? क्या? अगर हम रिवर्स ट्रैवर्सल करेंगे तो वो उसके लिए हम लोग प्रीवियस पीटीआर कर देंगे नेक्स्ट की जगह। ये कर लो ना उसमें। लेकिन ये सही से चलेगा नहीं, क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हो लेफ़्ट वाले नोड से और आप फिर पीछे जा रहे हो। समझ आ रही है? तो इसके लिए जो बेस्ट तरीका होगा ना, उसमें आपके पास होगा यहाँ पे टेल करो। ठीक है, ठीक है। और फिर यहाँ पे प्रीवियस पीटीआर करो। सही। ठीक है, समझ आ गया। अच्छा। और यहाँ पे आप लोग करो दोबारा से। टील। एग्जैक्टली। अच्छा यार, तुम लोगों को समझ लगी इस चीज़ की? मोहित और रियासत, जी जी। ये हमने जी डबल आ इंडेक्स गया पे आ किया गया। है, सिंगल पे किया है? आप डबल अब पे किया है ना? आप जो ना, अब आप यहाँ पे 1 को 3 के साथ जोड़े हो। ये आपने किस तरह किया? आपने टारगेट के नेक्स्ट पीटीआर को गेट किया। ठीक है, और आपने अपने टारगेट के प्रीवियस पीटीआर के नेक्स्ट को उसके साथ जोड़ दिया। ठीक है, अब आप क्या करोगे? अब आप करोगे एक और मुश्किल लाइन आप लिखोगे जो होगी, और इसको कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको स्टोर कर सकते हो कहीं। ठीक है, उस तरह से सोच सकते हो अगर सोचना है तो। ठीक है, अभी के लिए मैं डायरेक्ट करवा दिया। टारगेट के नेक्स्ट पीटीआर का प्रीवियस जो है, ठीक है, मतलब कि बेसिकली आपकी ये वाली चीज़ जो इधर को जा रही है। ठीक है, इसको आपने अब सेट करना है इसके साथ, इसके साथ। ठीक है, इसको करने के लिए आपने टारगेट के नेक्स्ट पीटीआर, मतलब कि आप इधर गए 3 पे, और फिर इसका प्रीवियस पीटीआर, इसको पकड़ लिया और इसमें हम सेट कर देंगे टारगेट के प्रीवियस पीटीआर को। ये समझ लगी यहाँ तक कि नहीं? रियासत और मोइन? जी जी। जी आ गई समझ गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है? आपने जब डिलीट कर दिया, अच्छा मैं तो थक गया हूँ यार। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे एक और केस था कि इफ़ टारगेट, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, बेस्ट है। इफ़ टारगेट वाज योर हेड, कि अगर ये आप लोगों का हेड था, तो उस केस में क्या करना है? उस केस में हेड इक्वल्स टू टारगेट का नेक्स्ट पीटीआर। इस लाइन की समझ लगी? मैं जी समझाता आ हूँ। गई। लेट्स से आप लोग इसकी बात कर रहे थे कि आपका हेड ये था। ठीक है, मैं फिर भी बता रहा हूँ। और आपने वापस, अब मैंने बताया हुआ कि सर्कुलर है, तो ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, और ये जो है ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो लेट्स से यही आपका हेड भी था। ठीक है, अब आपने इसको डिलीट करना है, तो आपने जहाँ पे ये देख रहा था ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला, आपने इसको हेड सेट कर देना है। बस ये फ़र्क है। ठीक है, बाकी कुछ फ़र्क नहीं है। और फिर आपने इसे क्लोज़ कर देना और आपने डिलीट टारगेट कर देना और आपका काम ख़त्म।
ये कोड है आपका, ठीक है। इसकी एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करोगे, डिलीशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कभी कभार, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O(1), क्योंकि इसमें कोई ट्रैवर्सल इन्वॉल्व नहीं है, आप बस टारगेट के राउंड ही काम करी जा रहे हो, ठीक है। टारगेट के पीछे क्या है, टारगेट के आगे क्या है, टारगेट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, टारगेट का नेक्स्ट PTR टारगेट तो नहीं है, समझ आई। कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, चाहे आपकी लिस्ट जितनी मर्जी बड़ी हो जाए। इस बात की समझ आई? बताओ ताकि मैं बंद करूँ।